आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। मेरठ में पति को सांप से डसवाकर हत्या के बाद एक स्टाफ नर्स की जहरीली ड्रिप लगाकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रेमिका की शादी का दबाव बनाने पर छुटकारा पाने के लिए वार्ड बॉय प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। शनिवार दोपहर करीब 2 बजे ग्लूकोज का ड्रिप चढ़ाने के बहाने जहरीली केमिकल लगा दी। हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए आरोपी वार्ड बॉय ने खुद ही सुसाइड नोट लिखा और प्रेमिका की जेब में सल्फास की गोलियां रख दी। मामला हापुड़ रोड स्थित MCC अस्पताल का है। पुलिस ने CCTV फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड और सुसाइड नोट की लिखावट का मिलान करने के बाद देर रात आरोपी वार्ड बॉय और उसके दोस्त को अरेस्ट कर लिया। मौके से मिले कैनोला, सिरिंज, मोबाइल फोन, फर्जी सुसाइड नोट, नोटपैड और जहरीला केमिकल को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार नर्स के पति की 1 साल पहले ही मौत हो गई थी। वार्ड बॉय से करीब 8 महीने से अफेयर था। प्रेमिका लगातार शादी का दबाव बना रही थी। जो हमारी भाभी है वो जहर खवा दिया हॉस्पिटल में, MCC हॉस्पिटल। वे सुबह घर से ठीक ठाक आई है हमारे लाल लगन हवा के, तो हॉस्पिटल में आकर उन्होंने जहर खवा दिया। उन्होंने टेपन ओपन चोड़ी वोड़ी सब टूटी पड़ी है वहाँ पे हॉस्पिटल में। हमारे बाद 1-1:30 बजे के आसपास में फोन आया। हमारे पे बिट्टू है, इन्होंने भैया का फोन आया है। क्या कहा था? हॉस्पिटल में आया, उन्होंने नया जहर खा। किसने बताया आपको? भैया ने भाभी जी भाभी का भैया वहीं था उस टाइम? उन्हें बुलाया गया है, उन्होंने फोन करा हॉस्पिटल से। शादी को मतलब 3 साल हो गए। ये बच्चे हैं? एक लड़का 1 साल का। कितने दिन का बच्चा है? 1 साल 25-26 साल है। सर हमें तो पता नहीं सर, हम सब ड्यूटी थे अपनी सब काम पे गए हुए थे। तो ये घर से मतलब ड्यूटी करती है ये भी MCC हॉस्पिटल में। सर घर हमारे पास फोन आया है कि इन्होंने जहर खा लिया है यहाँ पे, तो उनकी हालत ज्यादा गंभीर है, आ जाओ। फिर हम जब तक पहुंचे वहाँ पे, जब तक उनकी डेथ हो चुकी है वहाँ जाने से पहले। सर वजह हमें तो हमारे घर से तो कोई वजह नहीं है। घर से ठीक ठाक बच्चों को नवा धोवा कर खाना वाना बना काम करके आई है घर से। 1 साल का लड़का ड्यूटी से घर से ड्यूटी के लिए निकली है। लास्ट में मतलब ड्यूटी पे जाने के बाद फोन भी आया है कि मतलब सासू माँ के पास में कि मम्मी मतलब सोमवार में अपना मतलब बच्चे का कुआ पूछती, तो नो मम्मी बागली कितनी लेकर आने नो, इतनी लेकर आने नो, खाट वाट के वगैरह मुझे मतलब खाट वाट टूटी बढ़िया के लेकर आने ने सब बात अच्छे कुछ हुई है। फिर इन्हों के भैया के पास में पहुंचाया फोन 12:37 पे, कह रहे तुम्हारी बहन ने जहर खा लिया, उन्होंने हालत ज़्यादा गंभीर है, तुम जल्दी आ जाओ। उन्होंने हमारे पास फोन करा, ऐसा बात है। हम सब पहुँचे वहाँ पे। जब तक हम पहुँचे हैं वहाँ पर उनकी डेथ हो चुकी थी हॉस्पिटल। अभी आई थी अपने घर से, मम्मी की डेथ हो गई थी अभी 10-12 दिन पहले। वहाँ से मतलब अपना 8-10 दिन रह गई है वहाँ पे। अभी 5-6 दिन 7-1 दिन हो गए थे आए हुए। 15 दिन हो गए। और उन्होंने मतलब आकर अपना डिलीवरी कर काम वाम करना, ड्यूटी जाना। तो देखो कोई वजह नहीं है इस चीज की, ये तो पता लगे अस्पताल में पता लगेगी, वे बताएंगे इस चीज को। अवगत कराना है कि दिनांक 18 तारीख को लगभग 2 बजे थाना लोहिया नगर में 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है कि MCC अस्पताल में काम करने वाली नर्सिंग स्टाफ के द्वारा जहर खाकर सुसाइड कर लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस, फील्ड यूनिट और मेरे द्वारा घटना का निरीक्षण किया जाता है। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट प्राप्त होता है। मृतका के परिवारजनों से पता लगता है कि मृतका की शादी लगभग 2.5 वर्ष पहले फफूंदा में हुई थी तथा 1 वर्ष पहले किन्हीं कारणवश उसके पति का देहांत हो गया था। मायके और ससुराल पक्ष दोनों के द्वारा बताया गया कि उनके बीच में बहुत अच्छे संबंध है तथा किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। साथ ही सुसाइड नोट में जो राइटिंग है वह उन्हें उनकी बेटी की नहीं लग रही है। इस तथ्य पे जब पुलिस आगे जांच करती है तो अस्पताल के CCTV फुटेज देखने के बाद पता लगता है कि घटना के समय उसके साथ सुरेश और फरहान, जो कि उसी अस्पताल में काम करते हैं, वह भी अंदर जा रहे हैं। कुछ देर बाद सुरेश ग्लव्स पहन के कमरे से बाहर आता है। पुलिस के द्वारा दोनों को जब हिरासत में लेके कड़ाई से पूछताछ की जाती है तथा उनके फोन कॉल चेक किए जाते हैं तो दोनों के द्वारा घटना कायद करना स्वीकार किया जाता है। सुरेश के द्वारा बताया गया कि वह शादीशुदा है, उसके 5 साल का एक बेटा है। पिछले 7 से 8 महीने पहले उसके साथ उसकी दोस्ती मृतका से हो गई थी। मृतका के द्वारा उसके साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की गई थी, जिसके लिए वो तैयार नहीं था। आज मौका पाते ही
जब पीड़िता के द्वारा बताया गया कि उसे कमजोरी फील हो रही है तो ड्रिप चढ़ाने के बहाने सुरेश व फरहान दोनों ही उसके साथ कमरे में जाते हैं तथा ड्रिप के साथ एक कोई रासायनिक पदार्थ मिलाकर उसे इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है तथा पुलिस को गुमराह करने के लिए पास ही पड़े नोटपैड से सुसाइड नोट लिखकर वो पास में डाल देते हैं। पुलिस के द्वारा मौके से सुसाइड नोट का नोटपैड, सिरिंज, केमिकल रासायनिक पदार्थ का रैपर, कैनुला व उसका मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा सभी को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा दोनों को ही गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षाएं भेजा जा रहा है। मामले में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।